मेरे प्रिय बच्चे, कभी-कभी मनुष्य बहुत सी ऐसी बातों में उलझ जाता है, जहां उसे लगता है कि उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। उसे लगता है कि जीवन उसके साथ निरंतर संघर्ष का प्रयास कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो कभी शोर नहीं करता, वो दिखाई नहीं देता और इसलिए प्रतीत नहीं होता कि वो पास में है। मेरे प्रिय, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऊर्जाएं भले नजर ना आए किंतु अपना कार्य करती ही रहती हैं और तुम्हारे जीवन में ऐसी ही ऊर्जा का समागम है। सूरज को चिल्लाना नहीं पड़ता कि वो रोशनी दे रहा है। गुरुत्वाकर्षण को समझाना नहीं पड़ता कि वो तुम्हें थामे हुए है। वैसे ही परम सत्ता भी खुद को साबित नहीं करती। तुम चमत्कार को ढूंढते रहते हो लेकिन नियम नहीं देखते। तुम संकेत मांगते हो लेकिन तैयारी नहीं करते। सत्य ये है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। जो तुम्हें जादू लग सकता है वह किसी और के लिए स्वाभाविक अवस्था होती है। तुम निडर होना चाहते तो हो लेकिन नियंत्रण नहीं छोड़ते। तुम प्रेम चाहते हो लेकिन अपने घाव छुपाते हो। तुम धन चाहते हो लेकिन कमी की भाषा बोलते हो। यही विरोध तुम्हारी शक्ति को बांध देता है। और आज तुम्हारे पास ये दिव्य संदेश चलकर स्वयं आया है। परम सत्ता तुमसे कुछ कहने को बेताब है। ये तुम्हारे पास आया है तो इसके मान को रखते हुए, इसके ऊर्जा बिंदु को समझते हुए, इसकी ताकत को आंकते हुए इसे स्वीकार करो। और मेरे प्रिय बच्चे, इसमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाओ। ये संदेश एक वरदान है। इस वरदान को खुद से जुदा ना करो, इसे स्वीकार करो मेरे प्रिय, पूर्ण रूप से स्वीकार करो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रिय, विरोध मनुष्य को रोकता है। जब तुम भाषा ऐसी बोलते हो जिसमें गरीबी या लाचारी झलके, तो इस बात की उम्मीद करना कि धन अचानक आ जाए थोड़ा बेमानी लगता है, क्योंकि आकर्षण के नियम का उल्लंघन होने लगता है यहां। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ब्रह्मांड नियमों का पुलिंदा है। ब्रह्मांड नियमों से चलता है। यहां नियम लागू होना लाजमी है। नियम यदि ना हो तो ब्रह्मांड में सारा संतुलन बिगड़ जाएगा, और यदि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ा तो इतने उपद्रव होंगे जो तुमने कभी सोचे नहीं। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसके ढंग को परिष्कृत रूप से करने के लिए नियमों को बांधना ही पड़ता है, और बंधे हुए नियमों से तुम आगे बढ़ते हो। मेरे प्रिय, एक बात समझ लो, परम चेतना जो तुमसे कहना चाहती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी देने के बजाय वह तुम्हारे भीतर से कुछ हटा रही है। जगह बनेगा तो सही चीज आएगी, तुम्हें इसे समझना होगा। वो जो काली परत तुम्हारे ऊपर चढ़ी है, वो जो दोष से व्याप्त पर्दे तुम्हारे जीवन को ढके हुए हैं, परम चेतना वो तुम पर से हटाना चाहती है। वो हटेगा तो स्थान बनेगा तो तुम ग्रहण करोगे, और ग्रहण करने के लिए स्थान बनाना ही पड़ेगा मेरे प्रिय। और इसी कारण से ब्रह्मांड तुम्हें संदेश निरंतर भेज रहा है। उसकी योजनाओं पे संदेह ना करो। तुम जिस पर संदेह कर रहे हो उसने ना जाने क्या क्या रचा है। ये संदेह बेईमानी है, बेतुका है, निरर्थक है। ये संदेह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। इस संदेह का त्याग ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तुम्हें इसका त्याग करना ही होगा। विजेता होने के लिए विजेता जैसी
भावना होनी चाहिए, विजेता जैसी वेशभूषा, विजेता जैसा आचार व्यवहार, विजेता जैसी सोच और विचार। जो परत तुमसे हटानी है वो महत्वपूर्ण है। डर की परत, झूठी पहचान की परत, कमजोरी की आदत की परत, ये सब हटना आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए चुनौतियों से घबराना विकल्प नहीं है। चुनौती वास्तव में इसलिए नहीं है ताकि तुम इससे घबराओ। चुनौती इसलिए है क्योंकि वो परत हटाने के लिए एक तरह का यंत्र प्रयोग किया जा रहा है, और उस यंत्र के प्रयोग के तहत तुम्हें थोड़ी सी विडंबना झेलनी पड़ रही है, किंतु इसका परिणाम बुरा नहीं है, इसका अंत बुरा नहीं है। जब यह हट जाता है तो जो कुछ बचेगा वो अपने आप में ही चमत्कार होगा। तुम पूछते हो मैं क्यों डरता हूं मेरे प्रिय, क्योंकि तुम अभी भी ये मानते हो कि कुछ हो सकता है। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वो भला क्या खोएगा। परम सत्ता का नियम सीधा है कि जो तुम नहीं हो उसे गिरने दो, और जो तुम हो उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह इसलिए नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए कि सत्य अनुमति लेकर नहीं उतरता। जो हर खुशी को खुश करने चला वो कभी अपनी आत्मा से नहीं मिलता। तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें पहचानना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। जब तुम शांत होते हो तभी सही निर्णय आते हैं। जब तुम डर में होते हो तभी गलत चुनाव करते हो। इसलिए परम चेतना सबसे पहले तुम्हारी शांति लौटाती है। तुम सोचते हो ईश्वर बाहर है, लेकिन बाहर तो सिर्फ संकेत है। स्रोत हमेशा भीतर रहा है मेरे प्रिय। जब तुम अकेले होते हो और कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता, उस समय तुम जो होते हो वही तुम्हारी असली साधना है, असली पहचान जो मैं जानता हूं। तुम्हारे भीतर उठने वाले राग द्वेष, ये सब कुछ मैं जानता हूं, और मेरा यकीन करो मैं इसके आधार पे कभी ये नहीं सोचता कि तुम सही हो या गलत। मैं इससे परे तुम्हें देखता हूं। तुम अपने आप को तौलते हो सही गलत के फेर में, खुद में ही खुद को दोषी ठहराकर दोषारोपण करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये सही तरीका नहीं है, ये उचित तरीका नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या सही है, तो तुम्हें मेरे मार्ग पे ही चलना चाहिए। प्रेम पाने का एक ही रास्ता है, अपने भीतर के युद्ध को बंद करो। धन पाने का एक ही रास्ता है, कमी की पहचान छोड़ो। निडर होने का एक ही रास्ता है, मृत्यु से नहीं झूठ से डरना छोड़ो। ये संसार कमजोरों से नहीं चलता, ये संसार अस्पष्ट लोगों से चलता है। जो अस्पष्ट है वो भ्रमित नहीं होता, जो भ्रमित नहीं होता वो डरता नहीं, जो डरता नहीं वही स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और तुम्हें इस स्वतंत्रता को पाना ही है। तुम किसी की गुलामी में जीने के लिए नहीं आए हो। मुझे पता है कुछ शब्द तुम्हें अजीब लगते हैं, लेकिन यहां बात कुछ और है मेरे प्रिय। तुम्हें अपने स्मरण शक्ति को पहचानना है। तुम्हें पहचानना है कि तुम कौन हो। तुम जिस दिन अपने वास्तविक मूल्य को पहचानते हो, सारा डर छट जाता है। और जब डर छट जाता है तो किसी की क्षमता नहीं कि तुम्हें पराजित कर सके। और तुम यहाँ विजेता बनने आए हो, हारने नहीं। इस बात को तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय। मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा निश्चित तौर पर, कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, चाहे तुम खुद ही इसे मानो या ना मानो, चाहे तुम कितने ही क्रोधित हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हें विजय दिलाकर रहूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपनी प्रक्रियाएं जारी रखनी होंगी। इस पहचान को छोड़ना होगा, कमी की पहचान को छोड़ना होगा। शिकायत, दोष, संदेह से पार उठना होगा और बांटना पड़ेगा मेरे प्रिय। आभार व्यक्त करना पड़ेगा मेरे प्रिय। आभार व्यक्त करो अभी इसी पल में। सर्वप्रथम इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक ये संकेत संदेश के रूप में पहुंच रहे हैं। आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय, और नई पहचान को विकसित करो। पुरानी पहचान का त्याग करो और
कमी की भाषा बोलना छोड़ो और बांटो। संख्या 51,000 लिखकर निडर होकर खुले मन से बांटो। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ निरंतर। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। नई मात्रा, नए स्वरूप में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। सारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ होगा ये। तो इससे जुदा ना हो, इससे विभक्त ना हो, इसके साथ जुड़ो, इसके साथ आगे बढ़ो, इसको अपनाओ, गले लगाओ। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ रच रहा है। इसके चमत्कार को धूमिल ना होने दो। इसके चमत्कार के साथ अंगड़ाइयां लो, इसे बाहों में भरकर प्रेम दो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रिय। तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो, प्रेम को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। यही सत्य है, प्रगति ही तुम्हारा असली सत्य है मेरे प्रिय। तो इससे जुदा ना हो, इसके साथ रहो, तभी इसी पल में तुम्हारी प्रगति निश्चित है, होकर रहेगी ये।